स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर की मुलाकात मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। जराये के मुताबिक भारतीय वजीर खारिजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक के पास पहुंचे और उनसे मुसाफहा किया। चंद मिनट की मुलाकात के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की, चंद रस्मी और गैर मुकद्दमी जुमलों का तबादला ख्याल किया गया। रियाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा अदा, सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर रियाज सादिक ने की। खालिदा जिया को शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खा किया जाएगा। मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंकन वफ्द भी ताज़ियत के लिए बांग्लादेश में मौजूद। साबिक खातून वज़ीर-ए-आज़म के इंतकाल पर बांग्लादेश में आज आम तातील। खालिदा जिया के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। नई उमंगे, नया अज़्म, खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए शहरियों को उम्मीद। 2025 का सूरज गुरूब होने में चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। 2026 का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के उफक पर तुलू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑकलैंड में शाम 4 बजे नए साल का इस्तकबाल होगा। सिडनी में 6 बजे, चीन, मलेशिया और सिंगापुर में रात 9 बजे जश्न होगा। दुबई में बुर्ज अल खलीफा पर साल नौ का जश्न रात 1 बजे शेड्यूल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी साल नौ का जश्न कल सुबह 10 बजे होगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। गूगल का डूडल भी नए साल के रंगों से सज गया। 50% से जायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुम्मीद। लोगों ने 2026 को मौशी बेहतरी का साल करार दे दिया। बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 37% पाकिस्तान में 51% अफराद बेहतरी के लिए पुरुम्मीद नजर आए। पाकिस्तानियों में मुल्की मौशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। 52% पाकिस्तानी अमन के लिए पुरुम्मीद दिखाई दिए। 21% ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से 2 गुना नजर आई। पाक अमरीका शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम। कहा, सरमायाकारी और तबादलों से 2 तरफा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात 2025 में मजीद मजबूत हुए। शराकतदारी, ताउन और रवाबित में पेशरफ्त हुई। साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वाले हो जाए होशियार। नए साल के लिए कराची पुलिस की हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। हवाई फायरिंग करने वालों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। आसिफा भुट्टो की जिम्मेदाराना जश्न मनाने की अपील। कहा, नए साल पर हवाई फायरिंग से गुरेज करें। हवाई फायरिंग खुशी को अलमिये में बदल सकती है। हवाई फायरिंग हर साल मासूम जाने ले लेती है। जिम्मेदार बने, महफूज जश्न मनाएं। सऊदी शहर तबूक के गवर्नर शहजादा फाद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहजादा फहद ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को तबूक में दौरे की दावत दी। नए साल की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची में डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल्ट से फवारा चौक तक चलेंगी। कम अज़ कम किराया 80 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, अवाम से वादा किया था कि दिसंबर में डबल डेकर बसें कराची आ जाएंगी। कल से डबल डेकर बसें अवाम के लिए चला दी जाएंगी।
तजुर्बा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। शहरियों को सफरी सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। बीआरटी जल्द मुकम्मल करने की कोशिश में है। उम्मीद है मार्च या अप्रैल तक काफ़ी हद तक सड़कों के मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के अवाम को नई डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। कहा कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। नई बस सर्विस शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगी। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें वरना हमें इज्जत करवाना आती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शफी जान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स को किसी सूरत ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। इन लोगों को कहूँगा अपनी ज़ुबान को लगाम दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने कहा ये लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। इन्होंने अपनी तरबियत और ज़हनियत फिर दिखा दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा ये पीटीआई का जहरीला कल्चर है जिसकी जहनियत बानी पीटीआई ने तश्कील दी। यह खवातीन को गैर इंसानी बनाता है, बदसलूकी को जायज़ करार देता है। ये इस सरजमीन पर आश्कार हो रहा है जो खवातीन के एहतराम के लिए मशहूर है। शफी जान ने वज़ीर इत्तलात पंजाब से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए थे। मुझे स्पीकर केपी के खत का बताया गया, अभी तक पढ़ा नहीं। मलिक मोहम्मद अहमद खान की तस्दीक। कहा यकीन है खत में स्पीकर केपी ने अच्छी बातें लिखी होंगी। शुक्र है कि इस हुजूम में से भी कोई आईनी बातें कर रहा है। स्पीकर केपी का खत पढ़कर उस पर जवाब दूंगा। स्पीकर केपी अक्सर खत लिखते रहते हैं, मुझे मोहब्बत नामे भेजते रहते हैं। कोई शख्स खुद को केपी का एमपीए कह रहा है और शनाख्त नहीं करवा रहा तो उसको पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। हमें तशवीश थी ये यहाँ 9 मई वाले लोग हुजूम की तरह ना घुसें और नुकसान ना पहुँचाएं। नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत का आगाज़। बुजुर्गों या तिबी मसाइल के बायस शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। ताकई मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत दी गई। 20 जनवरी से तमाम नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फ़ी के एवज़ सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इस्लामाबाद में गाड़ियों को एम टैग लगाने का आज आखिरी रोज़। कल से एम टैग के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होगा। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र एम टैग सेंटर्स पर अमला और स्टॉक बढ़ा दिया गया। अब तक 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों पर एम टैग लगाने का अमल मुकम्मल। डीसी इरफान मेमन के मुताबिक बगैर टैग गाड़ियों की निशानदेही के लिए लगाए गए टैग रीडर्स कल से फ़ाल कर दिए जाएंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़र तरबियत ASPs को हर साल आसान कम मकसाद पर प्लॉट्स देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन में आला सतह इजलास में फैसला। हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतल्लिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला कर लिया गया। हर साल 5 SP, SSP रैंक ऑफिसर्स को AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मज़ीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने इदारे को खसारे से निकाल कर सरप्लस में लाने पर पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा नेशनल पुलिस फाउंडेशन को पुलिस मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए एक इंतहाई फ़ाल और मुतहर्रिक इदारा बनाना है। पंजाब में जुबानी लेन देन पर ज़मीन की फ़र्द या इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का फैसला फौरी नाफिजुल अमल। अब ज़मीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात पर होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने ज़मीन के इंतकाल से मुतालिक वाज़ेह और सख्त हिदायत जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात लाजिम करार। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात के बगैर इंतकाल मुमकिन नहीं। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टैम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। तमाम रेवेन्यू अफसरान को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।
चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर के तलबा और तालिबात का पाक फौज के ज़रिए तमाम मालूमाती दौरा, तलबा का खैरपुर टामे वाली फायरिंग रेंज का दौरा, टैंक फायर, जदीद हथियारों के अमली मुजाहरे और अस्करी साजो सामान का बराह रास्त मुशाहिदा करवाया गया। तलबा को पाक फौज की पेशा वराना महारत, जदीद दिफाई सलाहियतों और जंगी तैयारियों बारे आगाही दी गई। तलबा ने पाक फौज की आला तरबियत, नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए इस तजर्बे को नहायत मुतासिर कुन करार दिया। तलबा ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फतेह पर खिराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार किया। तलबा और तालिबात ने कौमी तरक्की और दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा किया। अमनो अमान बरकरार रखने में पुलिस का अहम किरदार है। आईजी बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर का कहना है कि पुलिस की ट्रेनिंग कारकर्दगी में बेहतरी पर फोकस किया गया। झल मक्सी पंजगोर में पुलिस ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। कोशिश है कि पुलिस में तकर्रियां और फैसले मेरिट पर किए जाएं। पुलिस ने भर्तियों के लिए SOP तरतीब दिए हैं। जाली दस्तावेजात पर अमरीकी वीज़ा अप्लाई करने वाली मुलजिमा की दरखास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमा के वकील ने कहा 20 अफराद ने अमरीका का वीज़ा अप्लाई किया, 6 अफराद की दस्तावेजात जाली निकलने पर कार्रवाई की गई। मुलजिमा रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमा और ट्रेनर के तौर पर जा रही थी। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा हमारे मुआशरे में ख़वातीन का बहुत एहतराम है, खातून को भी अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मुख्तात रहना होता है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी।